Hey everyone, this is Avinav Rai and today we are going to discuss block diagram of thermal power station. जैसा कि हमने पहले ही डिस्कशन किया है कि जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कैसे काम करता है ना। सबसे पहले हमें फ्यूल चाहिए होता है जो कि कोयले के रूप में होता है। उसे हम बॉयलर में डालते हैं जो कि पानी को हीट करता है। पानी हीट करने के बाद अपनी स्टेट को चेंज करता है, वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम जाती है आपकी टरबाइन में और टरबाइन क्या करता है, टरबाइन की शाफ्ट कनेक्टेड होती है जनरेटर के साथ और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है ना। ये एक सिंपल तरीका हो गया, ठीक। लेकिन जब हम इसके ब्लॉक डायग्राम में जाते हैं, एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम में, तब कंडीशन क्या होती है वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कोल यूज़ होता है उसका नाम है बिटमिनस कोल, ब्राउन कोल एंड पीट। इस नाम से कोल यूज़ होते हैं, ठीक। अब थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसी कोयले को पाउडर के फॉर्म में चेंज करते हैं। किस फॉर्म में चेंज करते हैं? पाउडर के फॉर्म में, और उसको बोला जाता है पल्वराइज्ड कोल। क्या बोलते हैं? पल्वराइज्ड कोल, ठीक। और जो स्टीम है, जैसे कि यहाँ पे आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप यही सारे पॉइंट्स लिखेंगे एक एक करके, ठीक है। अब क्या है कि जो स्टीम है, द स्टीम इज प्रोड्यूस इन हाई प्रेशर इन द स्टीम बॉयलर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल इन बॉयलर फर्नेस, ठीक। स्टीम को क्या किया जाता है? हाई प्रेशर में बनाया जाता है कि वो क्या करे, जाके टरबाइन को घुमा सके, है ना। फिर उसको और हीट किया जाता है, सुपर हीटेड किया जाता है। कहाँ पे? सुपर हीटर में, है ना। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे अलग अलग करके कि सुपर हीटर क्या होता है, ठीक, ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा कि टरबाइन क्या है, मैकेनिकली कपल्ड है अल्टरनेटर से, तो उसके रोटेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है या टरबाइन से मेरा स्टीम घूम के निकल जाता है तो वो जाता है कंडेंसर में, ठीक। कंडेंसर क्या करता है? उसको कंडेंस कर लेता है, ठीक। मतलब अब स्टीम को वाटर में चेंज कर देता है। फिर वो वाटर धीरे से घूम के कहाँ पहुँच जाता है? आपका रिवर में, जहाँ से हमने वाटर उठाया था, ठीक। अब अगर हम एक्चुअल इसका डायग्राम देखें तो अगर थर्मल पावर स्टेशन की साइकिल के बारे में बात करें तो इसमें 4 साइकिल्स होती हैं। एक साइकिल होती है जिसमें 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक। सबसे पहले पंपिंग होती है, ठीक। कहाँ से पंपिंग होती है? रिवर से। रिवर से हम क्या करते हैं? पानी को उठाते हैं, ठीक। वो पानी जाता है आपका कहाँ पे? बॉयलर में। देखते जाइए, पंपिंग किया, पंपिंग करने के बाद पानी गया बॉयलर में, बॉयलर से गया क्या? स्टीम। अब गया स्टीम, यहाँ था वाटर, ठीक। बॉयलर में क्या हुआ? वाटर स्टीम में चेंज हुआ। स्टीम गया कहाँ पे? टरबाइन में। टरबाइन से जो स्टीम निकला वो क्या हो गया? कंडेंसर में गया। कंडेंसर से फिर से पंप, ठीक। कंडेंसर में क्या आ जाएगा? कंडेंसर क्या करेगा? स्टीम को वाटर में चेंज कर देगा और ये वाटर फिर से पंप होगा। पंप होके बॉयलर में जाएगा, बॉयलर से टरबाइन में, टरबाइन से कंडेंसर में, कंडेंसर से पंप में। तो ये पूरा प्रोसेस है ना। तो जब पंप होता है तब क्या होगा? वाटर होगा। बॉयलर में जाएगा तो स्टीम बनाएगा, फिर टरबाइन में जाएगा, टरबाइन से स्टीम निकलेगी। स्टीम कहाँ पे जाएगी? कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर क्या करेगा? स्टीम को वाटर में चेंज करेगा, वाटर फिर पंप किया जाएगा। तो ये जो पूरी साइकिल है इसको बोला जाता है रैंकाइन साइकिल। क्या बोलते हैं? रैंकाइन साइकिल, ठीक। इसी पे मेरा थर्मल पावर स्टेशन काम करता है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, तो आप क्या बोलोगे? इट्स वर्क्स ऑन रैंकाइन साइकिल, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ से शुरू से, देखिए ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक। ये आपको बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? वाटर उठाते हैं। कहाँ से? रिवर से, ठीक। अगर इसके पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, रिवर्स के पहले एस और कोल हैंडलिंग प्लांट, है ना। अब आपका जो कोयला है, देखिए जो कोल है वो कहाँ से आएगा? आपका किसी ट्रेन से ट्रेवल करते हुए आपके वैगन जो देखा होगा आपने, ठीक, उसमें भर के वो कोयला आपका प्लांट तक पहुँचेगा, ठीक। उसको क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा, ठीक। कोल स्टोरेज होगा बड़ा सा, वहाँ पे कोल को क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा, ठीक। स्टोर करने के बाद उसको CHP बोलते हैं, उसको कोल हैंडलिंग प्लांट। क्या बोलते हैं? कोल हैंडलिंग प्लांट में भेजा जाएगा।
कोल हैंडलिंग प्लांट क्या करेगा कि उसी कोयले को किस में कन्वर्ट करेगा, पाउडर में कन्वर्ट करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, पल्वराइज्ड कोल। ठीक, क्या बोलते हैं, पल्वराइज्ड कोल। अंडरस्टूड, क्या बोलते हैं, पल्वराइज्ड कोल। अब ये पल्वराइज्ड कोल कहाँ जाएगा, बॉयलर में जाएगा। ठीक, देखते जाइए प्रोसेस पूरा। पल्वराइज्ड कोल कहाँ पहुंचा, आपका बॉयलर में। सबसे पहले कोयले को स्टोर किया गया, फिर उसको पल्वराइज्ड कोल में चेंज किया गया, फिर वो कहाँ पहुंचा, बॉयलर में। ठीक, अब बर्न करने के बाद कोयले को हम बर्न करेंगे तो उस कन्वर्ट होगा किसमें, ऐश में। किस में कन्वर्ट होगा, ऐश में। ठीक, अब यहाँ से हम ऐश को निकाल लेंगे, उसका चूड़ा बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, उसी को क्या बोलते हैं, ऐश। तो ये ऐश यहाँ से निकल जाएगा, ये है ऐश हैंडलिंग प्लांट। उस ऐश को निकाल के उसको उस पर काम किया जाएगा और उसको स्टोर कर लिया जाएगा, क्योंकि इसका भी काम होता है, इसको भी यूज़ किया जाता है। इसको जनरली सीमेंट बनाने में और सब प्रोसेस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये ऐश को हमने स्टोर कर लिया। ये हो गया CHP और कोल और ऐश हैंडलिंग प्लांट का काम। अब ये कोल कहाँ पे पहुंच गया है, बॉयलर में। कैसा कोल पहुंचा है, पाउडर, एकदम पाउडर वाला कोल कहाँ पहुंचा है, बॉयलर में। अब देखो, कोल तो हमने पहुंचा दिया, अब हमको क्या पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है ना, पानी। तो पानी हम कहाँ से उठाएंगे, पानी हम उठाएंगे नदी से या किसी लेक से या कहीं से भी। ठीक, तो वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में जाएगा यहाँ से पानी। सबसे पहले रिवर से हमने पानी उठाया, रिवर से पानी कहाँ गया, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में। ठीक, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर की क्या ज़रूरत है भैया, रिवर का पानी गंदा होता है। ठीक है, वो पानी हम टरबाइन में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स मिले होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत कुछ होता है। ठीक, अगर वो टरबाइन के ब्लेड्स में जाएगा तो वो उसको क्या कर सकता है, कोरिजन कर सकता है या उसमें खराबी ला सकता है। ठीक, तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। जैसे हम घर में पानी पीने के लिए क्या करते हैं, RO यूज़ करते हैं, तो वाटर ट्रीट किया जाता है कि उसको साफ़ किया जा सके। ठीक, साफ़ करने के बाद वो पानी सीधे जाता है कहाँ पे, देखते जाइए, फीड वाटर पंप में। ठीक, पंप है ये, फीड वाटर पंप है। ठीक, FWP भी बोलते हैं, FWP क्या बोलेंगे, फीड वाटर पंप। सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फिर फीड वाटर पंप, फिर ये पहुंचा कहाँ पे, फीड वाटर हीटर में। ठीक, एक सिंपल सा हीटर, पहले से ही क्या करते हैं, हम पानी को हीट करके भेजते हैं बॉयलर में कि वो और जल्दी हीट हो जाए। तो ये फीड वाटर हीटर में पहुंचा। अब देखिए, जैसे ही ये फीड वाटर हीटर में पहुंचा, उसके बाद ये जा रहा है कहाँ पे, इकोनोमाइजर में। ठीक, जनरली हम वाटर को इतना हीट कर देते हैं कि उसके अंदर की सारी नमी जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक, अब ये कहाँ पहुंचा, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर क्या है एक्चुअल में, ये यूज करता है फ्लू गैसेस को। ठीक, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आके यहाँ पे गर्म कर रहा है, या फीड वाटर हीटर में कोई आके गर्म कर रहा है, या हम इलेक्ट्रिसिटी से गर्म कर रहे हैं, या कोयले से गर्म कर रहे हैं। जनरली हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्लू गैसेस, है ना। बॉयलर में जब CHP के बाद जो कोल हैंडलिंग प्लांट है, जहाँ से वो पाउडर निकल के आता है, जब उसको हम बर्न करते हैं तो सारी हीट जो होती है वो बॉयलर को नहीं जा पाती, कुछ हीट बच जाती है। ठीक, उसको हम क्या करते हैं, वो फैन से क्या करते हैं, खींच लेते हैं। ठीक, उस हीट को हम फैन से खींच लेते हैं और उसी हीट को अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक, पहले तो बॉयलर में गर्म करेंगे, वो बात अलग है, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में। उसी हीट को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि वहाँ पे बर्न करने के बाद बच जाती है या इधर उधर चली जाती है। उस हीट को हम क्या करते हैं, फैन से खींच लेते हैं। ठीक, खींचने के बाद अब वो हीट सीधे पहुंचती है सबसे पहले इकोनोमाइजर में। ठीक, जैसे ही हमने वाटर दिया, पहले उस हीट से वाटर क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद इकोनोमाइजर से जो वाटर है वो कहाँ पहुंचेगा, बॉयलर में। ठीक, अब ये बॉयलर में जो वाटर पहुंचा वो ऑलरेडी बहुत हीटेड है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे CHP से जो पाउडर वाला कोल है वो यहाँ पे आ रहा है और बॉयलर में क्या कर रहा है, वाटर को हीट कर रहा है ना। इकोनोमाइजर से कहाँ गया, बॉयलर में। अब बॉयलर में क्या हो रहा है, पानी हीट हो रहा है। हीट होने के बाद यहाँ पे जो वाटर है वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ से वाटर ही आ रहा है, अब ये वाटर स्टीम में चेंज हो जाएगा। जैसे ये स्टीम में चेंज होगा, इसको हम भेज देंगे सुपर हीटर में कि वो और ज़्यादा हीट हो जाए। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि सुपर हीटर में गर्म कौन करता
है ना। सुपर हीटर में यही जो फ्लू गैसेस होती हैं, जो कोयले को जलाने के बाद बच जाती हैं जो गैसेस, वही गैसेस क्या होती हैं, सुपर हीटर में जाती हैं और उसको वाटर को नहीं, यहाँ पे स्टीम को क्या करती हैं, सुपर हीट करती हैं। बॉयलर से क्या निकला, स्टीम निकला। बॉयलर में हमने क्या इनपुट किया, वाटर इनपुट किया, और बॉयलर से निकला क्या, स्टीम। ठीक, इसी स्टीम को सुपर हीटर में क्या किया जाता है, और गर्म किया जाता है। ठीक, गर्म करने के बाद क्या होता है भैया, सुपर हीटर से जो स्टीम है उसको बाहर निकाल के कहाँ पे डाल दिया जाता है, टरबाइन में डाल दिया जाता है, कि टरबाइन मेरी क्या कर सके, घूम सके, है ना। तो इतना काम हो गया। अब देखो ये जो फ्लू गैसेस हैं यही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। ये जो इसका प्रोसेस दिखाया गया है, यहाँ से बॉयलर से फ्लू गैस निकल रही है, सबसे पहले इकोनोमाइजर में जाएगी। ठीक, उसी फ्लू गैस को ये यूज़ किया जाएगा कहाँ पे, सुपर हीटर में। अब यही फ्लू गैस आगे निकलेगी कहाँ पे, जाएगी एयर प्री हीटर में। एयर प्री हीटर का काम क्या है ना, एयर प्री हीटर में जैसे वो पहुंची, फ्लू गैसेस है उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, एयर प्री हीटर में पहुंची वो गैस। अब देखो एयर प्री हीटर का काम क्या है, देखो ये एयर प्री हीटर को दिखाया गया कहाँ पे जाते हुए, बॉयलर में जाते हुए, है ना। और यहाँ से आ रहा है क्या, मेरा कोयला, यहाँ से गर्म हवा और यहाँ से कोयला, और ये क्या हेल्प करती है, ये कोयले को बर्न करने में हेल्प करती है। तो यही फ्लू गैस को फिर से घुमा के डाल दिया गया कहाँ पे, बॉयलर में। ठीक, बॉयलर से ही निकला और बॉयलर में ही पहुंच गया। ठीक, अब जो यूज हो गया वो यूज हो गया। उसके बाद जो बच जाता है फ्लू गैसेस, उसको हम क्या करते हैं, चिमनी से क्या करते हैं, ये फ्लू गैस चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती है। चिमनी देखा होगा आपने कहीं पे, चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। वही धुआं क्या है, वही फ्लू गैसेस है, बहुत गर्म होती हैं। ठीक, वही धुआं क्या है, फ्लू गैसेस है। अब बॉयलर में हम कोयला बर्न करेंगे तो धुआं बनेगा, है ना। उसी को हम यूज करेंगे वाटर को सुपर हीट करने के लिए, वाटर को इकोनोमाइज करने के लिए, और एयर प्री हीटर के लिए। ठीक, जो कि कोयले को फिर से बर्न करेगी। तो जो भी है यहाँ पे फिर से यूज किया जाता है कि उसकी एफिशिएंसी को हम क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक, ये इतना काम हो गया। अब उसके बाद क्या होता है भैया, कि टरबाइन में तो मेरी गैस पहुंच गई या स्टीम पहुंच गई। ठीक, अब उसी स्टीम को हम क्या करेंगे, स्टीम तो बाहर निकलेगी, टरबाइन में स्टीम जाएगी, स्टीम बाहर निकलेगी। स्टीम जैसे बाहर निकलेगी वो पहुंचेगी कहाँ पे, कंडेंसर में। ठीक, कंडेंसर क्या करेगा कि उसको कंडेंस करेगा अलग अलग पाइप्स में, कि स्टीम क्या कर सके, स्टीम वाटर में चेंज हो सके, है ना। स्टीम जैसे ही वाटर में चेंज होगी वो चली जाएगी कूलिंग टावर में। ठीक, स्टीम वाटर में चेंज हुई और वो कूलिंग टावर में पहुंच गई। ठीक, कूलिंग टावर क्या करेगा कि स्टीम को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। ठीक, ठंडा करने के बाद वो क्या करेगा, वाटर में चेंज करके फिर से रिवर में उसको प्रोसेस कर देगा। ठीक, वाटर में चेंज करके फिर से रिवर में डाल दिया, फिर हम रिवर से वाटर उठा सकते हैं, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक, शुरू से एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले CHP मतलब कोल हैंडलिंग प्लांट, जहाँ पे हम कोल को हैंडल करते हैं, कोल आता है उसको स्टोर करते हैं, फिर हैंडलिंग प्लांट में उसको क्या करते हैं, पाउडर के फॉर्म में चेंज करते हैं। वही पाउडर कहाँ जाता है, बॉयलर में जाता है, वो उसको बर्न करता है। बर्न करने के बाद जो भी कोल बच जाता है वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। ऐश में कन्वर्ट होने के बाद उसे ऐश स्टोरेज प्लांट में डाल के स्टोर कर देते हैं। ठीक, उसके बाद पानी हम रिवर से उठाते हैं, फीड वाटर पंप से फीड करते हैं, उसके बाद उसको हीट किया जाता है। फ्लू गैसेस से पहले हीट कर दिया जाता है कि हम क्या कर सके, कोयले को बचा सके कि वो पहले से गर्म हो। फिर वो गर्म पानी कहाँ पहुँचता है, बॉयलर में पहुँचता है। बॉयलर में क्या होता है, कोयला होता है। कोयला क्या करता है, उसको बर्न करता है। बर्न करने के बाद वो किस में कन्वर्ट होती है, स्टीम में कन्वर्ट होती है। फिर वो स्टीम जाती है सुपर हीटर में। सुपर हीटर में कौन प्रेजेंट होता है, फ्लू गैसेस प्रेजेंट होती हैं, वही उसको फिर से और हीट करती हैं। हीट करने के बाद स्टीम जाती है आपके टरबाइन में। टरबाइन क्या करता है भैया, टरबाइन घूमना स्टार्ट करता है। घूमने के बाद जो स्टीम बच जाती है वो कहाँ पहुँच जाती है, कंडेंसर में। कंडेंसर उसको क्या करता है, कंडेंस करके वाटर के फॉर्म में चेंज कर देता है। उसको कूलिंग टावर में भेज के उसको ठंडा करके फिर से रिवर में मिला देता है। ठीक, अब यही जो फ्लू गैसेस है वो पहुंचती है कहाँ पे, एयर प्री हीटर में। ठीक, एयर प्री हीटर क्या करता है, उसको और प्रेस करके कहाँ पे भेज देता है, बॉयलर में भेज देता है कि कोयले को अच्छे से बर्न किया जा सके, है ना। और जो भी फ्लू गैसेस बच जाती हैं उसको हम फिर से चिमनी में भेज देते हैं कि वो बाहर निकल जाए, है ना।
ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है कि स्टीम कनेक्टेड होता है मेरा किससे, अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर और एक्साइटर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए हम लोग अलग से क्लास में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्या क्या काम होता है। ठीक, टरबाइन घूमा, अल्टरनेटर घूमा, अल्टरनेटर घूमने के बाद वो कहाँ पहुंचा, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से ये बस बार में, जहाँ से हम पावर को अलग अलग जगह पे फीड करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। इसी को यहाँ पे अलग अलग करके लिखा गया है कि फ्लू एंड एश सर्किट क्या है, कैसे वो फ्लू कोयला जो है वो कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ जाता है, जो भी मैंने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक वैल्यूज़ भी लिखी हुई है कि 100 मेगावाट प्लांट के लिए जब वो 10 से 12% लोड फैक्टर पे काम करता है तो 20,000 टन कोयला पर मंथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना हो गया, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद एयर एंड फ्लू गैसेस की एयर प्री हीटर क्या होता है, सुपर हीटर क्या होता है, इकोनोमाइज़र क्या होता है, ये सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप क्या कर लें, नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में, है ना। और मैं और कुछ नोट्स इस पर प्रोवाइड करूँगा कि इन सभी के बारे में आप अलग अलग जान पाएँ, अलग अलग लिख पाएँ, है ना, कि सुपर हीटर क्या है, इकोनोमाइज़र क्या है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डीप में डिस्कशन करूँगा कि सुपर हीटर का अलग से कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, CHP क्या है, कोल हैंडलिंग प्लांट क्या है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे और डीप में। फिलहाल आप ये डायग्राम बना लें और इस डायग्राम को प्रैक्टिस करते रहें कि जब एग्ज़ाम में ये डायग्राम पूछा जाए आपसे तो आपको एकदम रेडी हो। ये पूछेगा ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम पूछेगा, तो आप इसको एकदम प्रिपेयर करके रखें, बार बार बनाएं कि आपको याद हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।